चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कर दिया हुड्डा के साथ खेल। हरियाणा की राजनीति में गढ़ दिए नए समीकरण। हुड्डा के खिलाफ नया गुट तैयार कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। हुड्डा के सीएम बनने के सपने पर पानी फेरने का तैयार हो रहा है प्लान। हरियाणा कांग्रेस की कलह में लगने वाला है एक और नया तड़का। लोकसभा चुनाव में बेटे को टिकट न मिलने का लेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह बदला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने, ऐसे में तमाम तैयारियां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है और टिकटों को लेकर भी दावेदारी लगातार नेता ठोक रहे हैं। इस सब के बीच कांग्रेस के भीतर अलग ही कलह चल रही है और इस कलह का अंत फिलहाल होते हुए तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस के भीतर गुटबाजी थी, इस गुटबाजी में एसआरके गुट और हुड्डा गुट आमने सामने खड़े हुए थे, जिसमें से एसआरके में से किरण चौधरी के निकलने के बाद एसआरके गुट कमजोर हुआ तो वहीं हुड्डा ग्रुप फिलहाल हावी हो चुका है। लेकिन इस गुट को और मजबूत करने के लिए, यानी कि जो एसआरके गुट टूट गया था उसमें के की जगह अब बी ऐड होने जा रही है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल का समीकरण, फिलहाल के हालात और फिलहाल की तस्वीरें तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी कहानी कौन गढ़ रहा है? अब इसके पीछे कई नाम हो सकते हैं, लेकिन क्या वो चौधरी वीरेंद्र सिंह है? क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में वापस लौटे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को लोकसभा में टिकट मिलेगी। और न केवल चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये उम्मीद थी, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को उम्मीद थी, बल्कि उनके समर्थक भी यही उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि किसी भी हाल में कांग्रेस उनकी टिकट तो नहीं काटेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये सेटिंग जरूर रही होगी कि कांग्रेस हिसार से मौजूदा एमपी रहे ब्रजेंद्र सिंह को टिकट देगी और चुनाव मैदान में उतारेगी। लेकिन लोकसभा की जब टिकटें बंटने लगी तो तमाम समीकरण अलग ही दिशा में चले गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां पर ब्रजेंद्र सिंह का पत्ता काटते हुए अपने नजदीकी जेपी उर्फ जयप्रकाश को टिकट दे दी। और उसके बाद से कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह के मन में भी इस बात को लेकर तकलीफ है। उनका टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटवा दिया। और कई मौकों पर यह देखने को भी मिला है कि जब कोई जनसभा या कोई कार्यक्रम रहा है, अगर वीरेंद्र सिंह या उनके बेटे आसपास भी है तो उन्होंने उससे दूरी बनाई। इसका सीधा संकेत है कि अब लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक नया गुट तैयार हो रहा है। और क्या इस नए गुट की पूरी रूपरेखा और रचना चौधरी वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं? और इस रचना के भीतर कुमारी शैलजा और सुरजेवाला भी उनके साथ है। ऐसा कहने के पीछे एक बड़ी वजह है और वो ये है कि कुमारी शैलजा अब एक नई यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। इससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से एक यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब इसी के पैरेलल कुमारी शैलजा एक नई यात्रा कांग्रेस का संदेश शुरू करने जा रही है। जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा में कुमारी शैलजा और उनसे जुड़े हुए लोगों की तस्वीरें पोस्टर से गायब थी, उसी तरह से कुमारी शैलजा के पोस्टर से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी उनके साथ जुटे और नजदीकी नेताओं के चेहरे मोहरे भी उनके पोस्टर से गायब है। लेकिन इस पोस्टर में एक नाम, एक चेहरा हैरान कर देता है और वो है चौधरी वीरेंद्र सिंह का। अब आप इस पोस्टर को जब ध्यान से देखेंगे, सबसे ऊपर जो कांग्रेस के टॉप लीडर हैं उन सभी के छोटे छोटे फोटो लगे हुए हैं, लेकिन जब नीचे आते हैं तो बीच में कुमारी शैलजा है और दाएं बाएं में सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह की फोटो लगी हुई है। बस इसी फोटो से यहां कयास लगाए जा रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी अपने लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया है और वो ठिकाना है कुमारी शैलजा। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह अब कुमारी शैलजा के गुट में शामिल हो गए हैं? और जो एसआरके टूट गया था, अब इसमें एसआरके की जगह एसआरबी एक नया गुट तैयार हो जाएगा। और अगर ये नया गुट तैयार हो रहा है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कितनी बड़ी चिंता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ही बड़ी चिंता नहीं है, ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चिंता होगी, क्योंकि कांग्रेस को इस बार पूरी उम्मीद है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को मात देते हुए हरियाणा की सत्ता को अपने पास लाने में कामयाब रहेगी। लेकिन अगर इसी तरह की गुटबाजी चलती रही और इस गुटबाजी में दिग्गज नेता एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए तो सबसे पहली और बड़ी चुनौती आपस में ही खुद से एक दूसरे से निपटना होगा। बीजेपी का नंबर तो बाद में आएगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लगातार आप लोगों का प्यार रिपोर्टर जी को मिल रहा है। इसी प्यार और भरोसे की वजह से रिपोर्टर जी लगातार हरियाणा में नंबर 1 की रेस में शामिल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है।
बस यही प्यार और भरोसा आप रिपोर्टर जी के साथ बनाए रखिए और हम लगातार आपके लिए हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए तमाम अपडेट सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।